अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कलमा की छठी किस्म पढ़ने वाले हैं जिसको हर्फ कहते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कि जो टाइप्स है कलमा की, उसकी कुल जो किस्में हैं वो है 6। हाँ, वो 6 है। तो आज हम लास्ट वन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 5 पढ़ाए हैं, जिसमें क्या आता है, इस्म आता है, फ़ैल आता है, सिफ़त आता है, मुतलक फ़ैल आता है और ज़मीर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये 6th वन पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस डू इट। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो कि अभी इसमें यहाँ एक कवि के बारे में कहानी बोली गई है जो आपको 2 तरीक़ों में मदद कर सकती है। एक शॉर्ट स्टोरी में भी आपको मदद कर सकती है, जैसे कि मुख्तसर कहानी लिखनी होती है कभी भी। तो दूसरा इसमें ये सिखाएंगे कि हुरूफ किसे कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कहानी पे जाते हैं, स्टोरी पे जाते हैं। तो पढ़ेंगे क्या कह रहा है ये। एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा फिरा, पर पानी ना मिला। आखिर वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ एक दरख्त की टहनी पर बैठा। नीचे उसने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी देखा। उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। उसने पास ही से चोंच में कुछ कंकरियां ला कर बर्तन में डाल दिए। पानी कुछ ऊपर आया और वो पानी पीने में कामयाब हुआ। इसके दिल को राहत मिली और वो उड़कर चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में आप देख रहे हो, हम एक कौवा है उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। ये कह रहे उसको बहुत प्यास लगी थी, वो थर्स्टी था। तो वो जब किसी को प्यास लगती है तो ओब्वियसली वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है। इसी तरह ये कौवा जो था, ये भी किसकी तलाश में पड़ा, किसकी सर्च में पड़ा, ताकि ये पानी ढूंढ सके। यह यहाँ वहाँ उड़ता रहा पानी की तलाश में, लेकिन इसे कहीं पानी नज़र नहीं आया। ये कह रहे आखिरकार वो एक बाग में, गार्डन में जा पहुंचा और वहाँ वो एक दरख्त की टहनी मैंने बोला है शाख को कहते हैं, ब्रांच ऑफ ए ट्री, उस पे बैठ गया। तो नीचे उसने एक बर्तन देखा। तो उसमें क्या देखा, उसने थोड़ा सा पानी उस बर्तन में देखा। ये कह रहे जब उसने कोशिश की पानी पीने की तो उसकी चोंच जो थी वो पानी तक ना पहुंच सकी। फिर उसने क्या किया, उसने अपने चोंच में छोटे छोटे पेबल्स यानी कंकरियां ला कर उस बर्तन में डाल दिए, ताकि जो पानी की लेवल है वो ऊपर आ सके। और जो इसने ये आइडिया सोचा और वो बिल्कुल काम कर गया। आप यहाँ पिक में देख रहे हो कि यहाँ ये कैसे कंकर इस घड़े में डाल रहा है, इस बर्तन में डाल रहा है, और पानी की लेवल जो है वो ऊपर कैसे आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसने जब ये पेबल्स इसमें डाले तो पानी की लेवल ऊपर आ गई। और फिर इसने क्या किया, इसने जी भर के पानी पिया और कामयाब हो गया, अपनी पानी पीने में कामयाब हो गया। तो ये कह रहे कि इसके बाद क्या रिलैक्स फील हुआ, राहत मिली और वो खुश होकर उड़ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम कहानी पढ़ रहे थे, मगर इसमें जो असल मकसद है वो है कि हम इस हरूफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जो कि पेज नंबर 18 है। आप यहाँ देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहे इस कहानी में कि, मैं, पर, ने, तक, से, को जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये कह रहे हैं हमने ये कहानी पढ़ी तो इसमें आपने देखा ही होगा कि इसमें ये अल्फाज जो है ये इस्तेमाल हुए हैं, यूज़ हुए हैं। ये कह रहे हैं बज़ाहिर ये अल्फाज मामूली मालूम होते हैं, ये ऐसे कुछ खासियत नहीं रखते हैं, हमें ये मामूली दिखते हैं, लेकिन
मगर ये नहायत अहम है। ये अहम क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इनके बगैर जो जुमले हैं वो बेमानी हो जाएंगे अगर ये हम जुमलों में इस्तेमाल ना करेंगे। तो फिर क्या होता है, बात नामुकम्मल रह जाती है, और अगर हम बात कहेंगे तो दूसरे सुनने वाले के समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोला है अगर ये लफ्ज़ हम उस जुमले में इस्तेमाल ना करेंगे। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे अल्फाज है जो दो जुमलों या इसम या फ़ैल या मफ़ूल वगैरह को आपस में मिलाकर उनके दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाहे वो फिर जुमले हो, सेंटेंसेस हो, नाउन हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, तो अगर हम उनमें से ये लफ्ज़ ना मिलाएंगे, उनमें से ये यूज़ ना करेंगे, इस्तेमाल ना करेंगे, तो वो क्या होगे, तो उनमें उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो ठीक नहीं रहेगा। इनकी वजह से उनमें एक मेल होता है, एक मैच होता है, उनका मानी जो है वो बामानी सेंटेंस बन जाता है इन्हीं की वजह से, इन्हीं अल्फाज की वजह से जो आप बुक पे रेड कलर में देख रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहे हैं एग्जाम्पल जो मसलन क्या है, अहमद को बुखार आया। अगर हम कहेंगे अहमद बुखार है, तो ये समझ में नहीं आएगा आसानी से। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे अहमद को बुखार है। जब हमने इसमें को इस्तेमाल किया तो हमें इसकी मीनिंग समझ में आ गई। वैसे है सुबह से शाम तक बारिश हुई। अगर हम कहेंगे सुबह शाम तक बारिश हुई, सुबह शाम तक बारिश हुई, तो ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब हम इसमें से लगाते हैं तो इसकी वजह से हमें इस सेंटेंस का जो माने है वो अच्छे से समझ में आता है। वैसे ही और एक जुमला है, वो है घोड़े ने सवार को गिराया, यानी जो घोड़े पे चढ़ा हुआ था वो गिर गया। तो अगर इसमें ये को और ने ना लगा हुआ होता तो ये भी बेमाने ही रह जाता, मीनिंगलेस रह जाता। वैसे ही है कलम से लिखते हैं। हाँ, तो ये पता है, अगर आप कहेंगे कलम लिखते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। हम जब कहते हैं कलम से लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है इजीली। फिर है यहाँ पे कवा शाख पर है, हामिद ने कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। तो इसमें भी पर और ने जो है वो हर्फ कहलाते हैं। ये कह रहे हैं ऊपर के जुमलों से अगर को, से, तक, ने, पर, मगर जैसे अल्फाज निकाल दिए जाए तो जुमले बेमानी और नादुरुस्त हो जाएंगी। ये कहेंगे अगर हम ये वर्ड जो हरूफ जिनको हम कहते हैं ये वर्ड्स जुमलों में ना लगाएंगे, उनका इस्तेमाल ना करेंगे, तो वो जुमले क्या है वो एक तो दुरुस्त नहीं बनेंगे, ठीक नहीं बनेंगे, और दूसरा जो उन जुमलों के माने हैं वो मीनिंगलेस रह जाएंगे। बस जो अल्फाज जुमलों के हिस्सों या कलमों को आपस में मिलाएं या कोई ताल्लुक़ पैदा करें उनको कवायद में हर्फ या हरूफ कहते हैं। ये कह रहे हैं वो अल्फाज जो एक दूसरे में एक ताल्लुक़ पैदा करे, एक जोड़ पैदा करे और उनको मीनिंगफुल बनाए, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम या हरूफ कहेंगे या हम हरूफ उनको कहते हैं। जैसे कि मसलन पर, को, से, तक वगैरह। अब इसकी तारीफ़ है यहाँ, तो यहाँ है हरूफ वो कलमा है जो बज़ाहिर खुद तो कोई मानी नहीं रखता मगर दूसरे कलमात को आपस में मिलाकर ताल्लुक़ पैदा कर देता है, मसलन से, को, तक, ने वगैरह। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हरूफ वो बामानी कलमा, मैंने पहले ही बोला है कलमा बामानी वर्ड को कहते हैं जो मीनिंगफुल वर्ड होता है। ये कह रहे हैं हर्फ वो कलमा है जो बज़ाहिर खुद तो कोई माने नहीं रखता। अगर हम ऐसे ही कहेंगे को, ने, तक, तो इसमें कोई मीनिंग नहीं निकलती, इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकलती। लेकिन जब हम इनको जुमलों में दूसरे अल्फाज से मिलाते हैं तो ये उस जुमले को क्या है मीनिंगफुल बना देते हैं और उनमें ताल्लुक़ पैदा कर देते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम हरूफ कहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ये कहानी जो थी ये आपको समझाने के लिए थी। असल में आपको क्या करना है, सीखना है यहाँ पे वो है हरूफ। आपको सीखना है कि हरूफ किसे कहते हैं। हरूफ या हरफ वो कलमा है जो बज़ाहिर खुद तो कोई मानी नहीं रखता मगर दूसरे कलमात को आपस में मिलाकर ताल्लुक़ पैदा कर देता है, मसलन से, को, तक, ने वगैरह। तो ये आपको पता है एक कनेक्शन इनमें जुमलों में जो एक कनेक्शन होता है उस कनेक्शन ये कनेक्शन यही है कि उनको कनेक्ट करने में ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं।
या उनको मीनिंगफुल बनाने में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हुरूफ या हरफ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें से सिर्फ ये याद रखना है, यही लर्न करना है और यही सीखना है कि हुरूफ हम किसे कहेंगे। तो ये आपको ज़रूर और ज़रूर याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वसलम, अल्लाह हाफ़िज़।